सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। और फ्रेंड्स, आज से हम अपनी नई सीरीज़ पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। भारत की राज व्यवस्था पढ़ने वाले हैं। और आपको तो पता ही होगा कि पॉलिटी पढ़ना है तो हमें भारत का संविधान पढ़ना पड़ेगा, हमें भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली आज हम संविधान पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और हम अभी बड़ी बेसिक बात करते हैं और हम ये देखते हैं कि भाई संविधान है क्या। अगर कोई आपसे एक शब्द में पूछे कि भैया ये बताओ कि संविधान होता क्या है, तो वैसे तो संविधान को किसी डेफिनेशन में नहीं बांधा जा सकता, उसे किसी परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता। अभी मैं आपको बेसिक बताऊंगा, उसके बाद मैं खुद ही उसको एक्सपैंड करूंगा, काफ़ी ज़्यादा कुछ मैं आपको संविधान के बारे में बताऊंगा। लेकिन बेसिकली अभी हम एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। आपके सामने स्लाइड है, इसको देखिए और समझिए। तो बेसिकली यहाँ पर दिया हुआ है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब रूल्स और रेगुलेशन का एक ऐसा सेट, नियमों और विनियमों का एक ऐसा समूह जिसके थ्रू हम किसी बॉडी को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, उसको संविधान कहते हैं। लेट मी एक्सप्लेन इन वेरी इजी वे कि संविधान क्या है सर, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट अ सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशंस। वो बहुत सारे नियमों और विनियमों का एक समूह है। क्या है? एक समूह है। क्या है? एक समूह है। क्या है? एक सेट है, समूह है। रूल्स, नियम एंड रेगुलेशन, विनियम, है ना। बेसिकली हम इसको ऐसे समझिए कि जब कभी आप स्कूल जाते रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पे, तो हम जब स्कूल में जाते रहे होंगे तो हमें ऐसी डायरी मिलती थी, राइट। और इस पे सारे रूल्स लिखे होते थे कि स्कूल कितने बजे आना है, प्रेयर कितने बजे होगी, लंच कितने बजे होगा और छुट्टी कितने बजे होगी, है ना। ये सारा इस डायरी पे लिखा होता था और उसे हमें फॉलो करना पड़ता था। उसी तरह हमारा संविधान है। जैसे ये देखिए, ये बुक आपको दिख रही होगी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बुक है, जिसे बनने में 2 साल 11 महीने और समथिंग डेज, मतलब लगभग 3 साल इसको बनने में लगे। तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी बुक होगी। अब देखिए, तो जिस तरह हमारे स्कूल की डायरी में कुछ रूल्स और रेगुलेशन लिखे होते हैं और उन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है, उसी तरह से अगर हम किसी पर्टिकुलर कंट्री के प्रोस्पेक्टस से देखें, जैसे ये हमारा इंडिया है, अगर हम किसी कंट्री के प्रोस्पेक्टस से देखें तो उस कंट्री में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। कुछ रूल होते हैं और कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ विनियम होते हैं। और इन नियमों और विनियमों को, इन रूल्स एंड इन रेगुलेशन को हर किसी को फॉलो करना पड़ता है। इवन नॉट ओनली द सिटीजन, अगर वो गवर्नमेंट है तो उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी संविधान के दायरे से बाहर नहीं जा सकता, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता, दैट्स इट। चाहे वो पीएम ही क्यों ना हो, भारत का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। राष्ट्रपति पे भी इम्पीचमेंट लग जाती है, महाभियोग, अगर वह संवैधानिक काम करता है तो बेसिकली संविधान एक ऐसा पवित्र दस्तावेज है, एक ऐसा सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ऐसा पवित्र दस्तावेज है, पवित्र दस्तावेज जिसे आप कहते हैं सीक्रेट डॉक्यूमेंट, कि उसका कोई वायलेशन कर ही नहीं सकता। और बेसिकली अगर आप ऐसा समझे कि भाई इस संविधान में है क्या, तो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन तो ठीक है, इसमें बेसिकली बहुत ही नॉर्मल जो आपको नेचुरल राइट्स मिलते हैं, जैसे हम संविधान में पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स, मतलब जो हमारे बेसिक राइट्स हैं, जो हमारे बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सारा इस संविधान में है। और नॉट ओनली फॉर सिटीजन्स, गवर्नमेंट को भी गाइड करता है कौन, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, संविधान बेसिकली 2 तरह का होता है। पहला होता है रिटन और दूसरा होता है अनरिटन। लिखित संविधान, जिसे लिख दिया गया है, जैसे हमारे भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, और दूसरा होता है अनरिटन, अलिखित संविधान, जैसे ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन। ये अलिखित संविधान है, इसे लिखा नहीं गया है, ये ट्रेडिशन पे बेस्ड है। और हाँ, टुकड़ों में अगर कहीं लिखा होगा तो बात अलग है, बाकी वैसे ये पर्टिकुलर एक बुक में नहीं लिख के दिया हुआ है। तो हमारा संविधान कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। जिस तरह हमारी स्कूल की डायरी में सब कुछ लिखा होता है वो हमें फॉलो करना पड़ता है, उसी प्रकार हमारे संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। वो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए, हम उनका वायलेशन नहीं कर सकते, ना हम कर सकते, ना सरकार कर सकती। इवन पूरी इंडिया में जो भी है उसका वायलेशन कोई नहीं कर सकता। इट इज़ अ सुप्रीम लॉ, ये सर्वोच्च विधि है।
सर्वोच्च कानून है, संविधान से बड़ा कोई कानून नहीं है। आज हमारी लेजिस्लेचर, हमारी पार्लियामेंट जो भी रूल बनाती है वो इस संविधान के दायरे के अंदर में ही बनाती है, वो इसका वायलेशन नहीं कर सकती। अगर कोई रूल ऐसा है, कोई रूल अगर हमारी पार्लियामेंट ने ऐसा बना दिया जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के सिद्धांतों के हिसाब से नहीं है, तो टाइम नहीं लगेगा और वो बहुत जल्दी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी। तो बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और नॉट ओनली फॉर एस्पिरेंट। भारत का संविधान हर किसी को जानना चाहिए, हर किसी को समझना चाहिए, हर किसी को पढ़ना चाहिए। तो चलिए हम अब कुछ बेसिक बात करते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं संविधान की, कि संविधान की विशेषताएं क्या है। देखिए हम आ गए अपने मेन पेज पे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन और लिखा हुआ है कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन सीक्रेट डॉक्यूमेंट एंड बेसिक आइडेंटिटी ऑफ सोसाइटी। मतलब ये किसी पर्टिकुलर सोसाइटी या मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कंट्री की बेसिक आइडेंटिटी होती है। संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, पवित्र दस्तावेज है, और ये किसी समाज की बुनियादी पहचान है। बुनियादी पहचान मतलब बेसिक आइडेंटिटी, कि भाई हम भारत के रहने वाले हैं। क्योंकि भारत के संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए, तो वहाँ पे क्या लिखा? हम भारत के लोग। तो देखिए वहाँ पे आइडेंटिटी मिल रही है ना कि संविधान किसका है? भारत के लोगों ने बनाया है। तो बेसिकली वो किसी समाज की क्या होती है? बेसिक आइडेंटिटी होती है। सुप्रीम एंड बेसिक लॉ ऑफ कंट्री। मैंने आपको बताया कि बेसिक लॉ होता है, जैसे हमारे कुछ नैसर्गिक अधिकार हैं, नेचुरल राइट्स हैं, कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं नेचुरल, और इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट के लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं कि कैसे एक गवर्नमेंट चलनी चाहिए, और भी बहुत कुछ। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें पूरा गवर्नमेंट को कैसा होना चाहिए वो सब भी है, वो सब हम बाद में बात करेंगे। तो बेसिकली अभी आप ये समझिए कि ये सुप्रीम है, मतलब संविधान से बड़ा कोई कानून नहीं है, और बेसिक लॉ है किसी कंट्री का, मतलब इसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। मतलब बेसिक्स लॉ का वायलेशन किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। जैसे फंडामेंटल राइट्स, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो आपके बेसिक लॉज हैं, और वो क्या है? आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अब देखिए, इट गिव पावर्स टू ऑल ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। देखिए अब बेसिकली ये थोड़ा सा आपको मैं समझाना चाहता हूँ, एक सेकंड। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, इट गिव्स पावर टू ऑल ऑर्गन्स। अब ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, स्टेट से यहाँ मतलब आप समझिए कंट्री से है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे देश में एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको क्या करता है? उन सबको सर पावर देता है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जुडिशरी। कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, विधायिका मतलब लेजिस्लेचर, और न्यायपालिका मतलब जुडिशरी। तो ये जो हमारे गवर्नमेंट के, अभी हम इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ गवर्नमेंट के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अभी हम ये समझते हैं कि इट गिव्स पावर टू ऑल ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। राज्य के जितने भी, राज्य मतलब देश, देश के जितने भी ऑर्गन्स हैं जो गवर्नमेंट को चला रहे हैं, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, भारत का संविधान। अब देखिए मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, पहले ये वाली लाइन देख लेते हैं। दीज थ्री ऑर्गन्स हैव टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज बाय स्टेइंग विद इन द लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इन तीनों अंगों को, इन तीनों ऑर्गन को, जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन तीनों अंगों को संविधान की मर्यादाओं में रहकर अपने कर्तव्यों को निर्वहन करना होगा। मतलब ये नेसेसरी है कि आपको अपनी ड्यूटी जो है वो लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के मौलिक सिद्धांतों के पक्ष में नहीं है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि ये संवैधानिक नहीं है, ये रूल इसमें ये नहीं है, ये वो। उसके लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूंगा और उस पर हम डेप्थ में बात करेंगे, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा समझना जरूरी है कि लेजिस्लेचर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होती है, और जुडिशरी का क्या काम है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर PPT आपको दी हुई है, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पर जो है 3 ऑर्गन हमारे यहाँ मेन है। पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा है जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या है सर? सिंपल भाषा में लेजिस्लेचर वो है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन एक पावर देता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये सारे जो ऑर्गन्स हैं, जो सारे ऑर्गन्स हैं,
तीनों ऑर्गन्स हैं, उनको पावर कहाँ से मिलता है भैया? उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है। इम्पावर देम एज पर प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल हैं, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में 395 मेन आर्टिकल्स हैं, और उसके अलावा आप शेड्यूल्ड पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। तो जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल्स इनको ये पावर देते हैं। वो कहते हैं विधानमंडल जो कि लेजिस्लेचर होता है, इसको शक्ति देते हैं टू मेक लॉ। टू मेक लॉ मतलब नियम और कानून बनाने की शक्ति किसमें है? लेजिस्लेचर में है, विधानमंडल में है। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा विधानमंडल, मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, पर अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो लेजिस्लेचर है वो लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है हमारी लेजिस्लेचर। और लोकसभा और राज्यसभा में हम जिनको इलेक्ट करते हैं, जिन रिप्रेजेंटेटिव है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP भेजते हैं आप, वो सब लोकसभा राज्यसभा जो भी है, उतना अभी डेप्थ में बात भी नहीं कर रहा हूँ। तो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जाते हैं लेजिस्लेचर में और वो जाके लॉ बनाते हैं। पहले लोकसभा में उसको रखा जाता है, कोई बिल अगर कोई लॉ बनाना है लोकसभा में रखा जाएगा, देन राज्यसभा में रखा जाएगा। समझ? ठीक है, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर हमारी पार्लियामेंट बनती है, संसद। लोकसभा हमारा लोअर हाउस है और राज्यसभा हमारा अपर हाउस है, जस्ट लाइक ब्रिटेन, हाउस ऑफ कॉमन्स जस्ट लाइक लोकसभा, है ना। ओके ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे ये समझना है कि लेजिस्लेचर क्या है, विधानमंडल क्या है। इसको जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो शक्ति देता है टू मेक लॉ, कि आप लॉ बना सकते हैं। अब देखिए एग्जीक्यूटिव, कार्यकारिणी। बेसिकली कार्यकारिणी वो होती है जो ये जो लॉ बनाए गए हैं इनको क्या करती है, वो इनको एग्जीक्यूट करती है। अब जुडिशरी है, न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या है सर? लॉ तो ये बनाते हैं, लॉ को एग्जीक्यूट तो ये करते हैं, इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूट मतलब इम्प्लीमेंट करना, लॉ को इम्प्लीमेंट करना ग्राउंड लेवल पे। लेकिन ये दोनों सही तरीके से लॉ बना रहे हैं, सही तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई विवाद हो गया, कोई डिस्प्यूट हो गया, एक सेकंड, इन दोनों बॉडी के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, क्योंकि देखिए डिस्प्यूट इसलिए होगा कि लेजिस्लेचर और जो हमारी पार्लियामेंट है, वैसा समझिए हमारी जो संसद है उसमें हर एक दल के लोग होते हैं। वहाँ बीजेपी के लोग भी हैं, वहाँ कांग्रेस भी है, वहाँ आम आदमी पार्टी भी है ना, सारे दल वहाँ रहते हैं। तो अगर मान लीजिए इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ कि भाई जो पार्टी सत्ता में, जैसे बीजेपी सत्ता में, उसने कोई बिल पास किया, उसने अच्छा रूल नहीं बनाया, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता जा रहा है, वो संविधान के हिसाब से नहीं है, तो बाकी के दल उसको अपोज करेंगे। और जब ये डिस्प्यूट होगा तो इस पर जुडिशरी अपना एक्शन लेगी, वो देखेगी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। भारत में जुडिशरी का अपना इंपॉर्टेंस है, इसीलिए तो उसको संविधान का रक्षक बोलते हैं, संविधान का संरक्षक बोलते हैं, पेपर में पूछा जाता है। तो बेसिकली जुडिशरी लॉ ठीक ढंग से चल रहा है, नहीं चल रहा है, जो नए कानून बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल लॉ। अब वो फंडामेंटल लॉ को फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो जुडिशरी देखेगा। नहीं कर रहे हैं देन अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको करार दे देगा, असंवैधानिक है, बेसिक लॉ के खिलाफ है। इससे किसी के अधिकारों का अगर वायलेशन हो रहा है, किसी के राइट्स का वायलेशन हो रहा है, या मान लीजिए संविधान में जितने भी प्रावधान हैं, जितने भी बेसिक लॉ हैं, उसके खिलाफ जा रहा है, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देगा। कौन? हमारा जुडिशरी, न्यायपालिका। ठीक है, तो इन तीनों को पावर कौन देता है? इन तीनों को पावर देता है भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यही पावर देता है, यही बताता है कि चुनाव किस तरह से होगा, इलेक्शन किस तरह से होगा, वो सारा चीज़। तो बेसिकली अभी तो हम रफली समझ रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको यही एक्सप्लेन करने वाला हूँ पूरी तरह, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। इतना आपने समझ लिया अगर पॉलिटी में, इतना अगर आपने पॉलिटी में समझ लिया तो आपको पॉलिटी में कहीं भी दिक्कत नहीं जाएगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, हमारा उतना ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम काफ़ी अच्छा और जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है वो ले आने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।